डन। मैं संजीव चौधरी एक बार फिर आप सबके लिए रसायन विज्ञान की क्लास लेकर आया हूँ। आज हम आप लोगों को ये बताएंगे कि 100 से ऊपर, जैसे हमारे पास 118 एलिमेंट हैं, 100 से जो ऊपर के तत्व हैं जिनका 100 से ऊपर परमाणु क्रमांक है, उन तत्वों का आरपीसी नाम हम कैसे लिखते हैं और ऐसा लिखने का कारण क्या हुआ कि हमें 100 से ऊपर जो तत्वों का आरपीसी नाम लिखने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक होता है 104। इस तत्व के साथ क्या हुआ कि एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है रदरफोर्ड। क्या नाम है? रदरफोर्ड। ये कहते हैं कि हमने इस तत्व को खोजा, जबकि दूसरी तरफ क्या है, एक और भी वैज्ञानिक है जिनका नाम है पुरशाटो। ये कहते हैं कि हमने 104 वाले परमाणु को खोजा है। तो एक ही तत्व है और उसकी खोज कैसे दो लोग कर सकते हैं? तो ये वैज्ञानिकों के सामने ये समस्या आने लगी कि इन तत्वों का नाम जो है कैसे रखा जाए। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक सुझाव दिया गया कि जब ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 100 से ऊपर हो, उनका अगर नाम रखा जाए तो वो कौन सा सिद्धांत किया गया? IUPAC सिद्धांत। तो आज हम आप लोगों को ये बताएंगे कि ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 100 से ऊपर है, उनका हम IUPAC नाम कैसे लिखें। जैसे 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का IUPAC नाम, आप जैसा कि जानते हैं कि IUPAC का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री नोमेनक्लेचर सिस्टम। कहते हैं बेटा कि 104 वाले तत्व का हम अर्थात 100 के ऊपर वाले तत्वों का नाम रखने के लिए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। जैसे हमें ये समझना पड़ेगा कि अंक जो होते हैं 0 से लेकर के और 9 तक, उनको हम अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं। तो लिखने के लिए सबसे पहले हमें उन बातों को समझना पड़ेगा। तो उसको समझने के लिए हमें कुछ लिखना और समझना पड़ेगा। जैसे आप कह सकते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 0 को हम लोग क्या बोलते हैं? नील। 1 को बोलते हैं अन, 2 को बोलते हैं बाई और 3 को बोला जाता है ट्राई, 4 को बोला जाता है क्वाड, 5 को बोला जाता है पेंट, 6 को बोला जाता है हेक्स, 7 को बोला जाता है सेट, 8 को बोला जाता है ऑक्ट, 9 को बोला जाता है इन। इन्हीं शब्दों का या इन्हीं अक्षरों का, इन्हीं अंकों का हमें उपयोग करते हुए अपने रूल को फॉलो करना है। और कैसे? जैसा कि आपको पता है, पहले से बताया जा चुका है कि जितना भी IUPAC होता है, IUPAC का मतलब हुआ कि कई चीज़ों को योग करके, एक एक करके लिख देना। और जब आप एक एक करके लिख देंगे, योग करा कर लिख देंगे, तब हमें जो लास्ट में पूरा समूह मिलेगा, उसी समूह को हम क्या बोलते हैं? IUPAC नाम। तो और इसमें कुछ और बताया गया कि इन तत्वों को अर्थात इनको याद रखना है और साथ में आपको क्या लगाना है? सफिक्स। क्या लगाना है? सफिक्स लगाना है IUM। ये सफिक्स इसलिए क्योंकि हर एक तत्व, जैसे आप बोलते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कैल्शियम, ये सब जो तत्व हैं, इन तत्वों को आप देखते हैं, अगर पढ़ते हैं तो इनके लास्ट में क्या आता है? IUM। मतलब कि ये तत्व का सफिक्स है और इससे तत्व की पहचान भी हो जाता है पढ़ने से या बोलने से कि हम बोल क्या रहे हैं, तत्व के बारे में बोल रहे हैं। तो ये सब बोलने के लिए हमें इसीलिए कहा गया कि जब हम तत्वों का IUPAC नाम रखें, जैसे मान लीजिए कि कोई तत्व है 101 परमाणु क्रमांक है, तो उसका हम IUPAC नाम कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले हमें 1 है, तो 1 के लिए हम क्या बोलते हैं? अन। तो हम सबसे पहले क्या लिख देते हैं? अन लिख देते हैं। उसके बाद 0 है, 0 को क्या बोलते हैं? नील हम लिख देते हैं। उसके बाद लास्ट में फिर क्या है? 1 को क्या लिखते हैं? अन। तो अन, नील और उसके बाद लास्ट में जोड़ देते हैं सफिक्स यम। तो नाम बन करके IUPAC बन करके तैयार। तो हम इसको पढ़ते हैं अन नील अनियम, अन नील अनियम। और इसके तत्व का जो सिंबल बनेगा, वो तत्व का सिंबल होगा UNU। ये सिंबल बनता है। तो हमें आसानी से इस रूल से और इन सबको योग करा करके हम आसानी से किसी भी
तत्व का जो खास करके जिसका परमाणु क्रमांक 100 से ऊपर है उनका हम आईपीएसी नाम लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। यदि हमारा कोई ऐसा तत्व हो जिसका परमाणु क्रमांक 102 हो तो उनका आईपीएसी नाम हम कैसे लिखते हैं? सेम टू सेम इसी रूल से जैसे अभी हमने लिखा कि एक है तो एक को हम अर्थात 1 को हम क्या लिखते हैं? अन लिखते हैं। उसके बाद फिर है 0 तो 0 के लिए क्या लिखते हैं? नील लिखते हैं। और नील के बाद लास्ट में क्या आता है? 2 है, 2 के लिए क्या लिखते हैं? बाई। और बाई के साथ हमें क्या जोड़ देना है? IUM। तो ये हो जाता है अनिल बायम। अनिल बायम जिसका सिंबल हो जाता है UNB। इस तरीके से हम आसानी से, या मान लीजिए 103 है उसका अगर हमें लिखना हो परमाणु क्रमांक से आईपीएसी नाम तो हम लिख सकते हैं अनिल ट्राइयम। अनिल ट्राइयम और इसका हम सिंबल लिख सकते हैं UNT। इसके अतिरिक्त यदि हमारे पास 104 है और आपकी जैसा कि जानते हैं कि 104 ही तत्व की वजह से इतना सब विवाद हुआ था, जिसकी वजह से आईपीएसी नाम को तत्वों का नाम रखने के लिए उपयोग किया जाने लगा। वो कौन सा तत्व था? 104। वैसे आधुनिक साड़ी में आपको 104 का जो तत्व लिखा जाता है वो रदरफोर्डियम लिखा जाता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि इनका नाम अर्थात इस 104 वाले का नाम BNB होना चाहिए। अतः जबकि आईपीएसी नाम इसका जो लिखा जाता है वो अनिल क्वेडियम। अनिल क्वेडियम होता है जिसका सिंबल लिखा जाता है UNQ। मतलब ये कि नाम उसका आईपीएसी आप किसी भी कितने भी तत्व हो या भविष्य में और भी तत्व जो खोज हो उनका नाम हम आसानी से इस सीरीज अर्थात इस रूल के आधार पर हम आसानी से लिख सकते हैं। यदि हमारे पास कोई 111 हो परमाणु क्रमांक का तत्व तो उसका भी नाम हम आसानी से लिख सकते हैं IUM। तो ये हो जाता है UUU। मतलब आप लिख सकते हैं अनियम, मतलब आप जितने भी तत्व हैं सभी को हम आसानी से लिख सकते हैं। जैसा कि बेटा आप लोग जानते हैं कि हमारी केमिस्ट्री जो है वो सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से आती है। और रही बात आईपीएसी की तो आईपीएसी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको समझना और ये समझना भी बहुत आवश्यक है और इसको जानना भी बहुत आवश्यक है। बाकी के कुछ टॉपिक्स वगैरह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के मिलते हैं। थैंक यू।